दिल्ली में आज ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। एग्जिट पोल पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में हमारा एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का कहता है बीजेपी की वापसी हो रही है, हैट्रिक लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान 161 सीटों के साथ। जल्दी से अब छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपके सामने अब टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। यकीन करिए, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक हालात लगभग वैसे ही रहने वाले हैं जैसे पिछले चुनाव के बाद थे। बीजेपी को 50 सीटें मिली थी 2008 में, इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक 51 सीटें मिल रही हैं +-7। इतनी गलती की गुंजाइश है। कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी 2008 में, इस बार सिर्फ 39 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट बढ़ रही है +-7। और अदर्स को 2 सीटें 2008 में मिली थी, इस बार अदर्स को कोई सीट नहीं मिल रही है। यह आंकड़ा है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल का छत्तीसगढ़ का। हालांकि बीजेपी राहत की सांस ले रही होगी यह आंकड़ा देखकर, लेकिन बता दें इस एग्जिट पोल में गलती की गुंजाइश है और इसीलिए कांटे की टक्कर है। अजीत जी, छत्तीसगढ़ के बारे में ओपिनियन पोल भी लगभग यही बातें कह रहे थे कि वहां राह आसान नहीं है बीजेपी की, और एक बार फिर से वही बात सही साबित हो रही है। नहीं, अगर पिछले चुनाव से तुलना करें मानक, तो एग्जिट पोल लगभग पिछले चुनाव के नतीजों का रेप्लिका है। पिछले चुनाव में भी जैसा आपने भी जिक्र किया 50 सीटें कांग्रेस को, माफ करें, बीजेपी को थी, 38 कांग्रेस को थी। लगभग वही सिचुएशन वहां भी है। इसका मतलब अगर ऐसे देखें कि कांटे की टक्कर है, लेकिन उसको दूसरे हिसाब से देखें कि एंटी इनकम्बेंसी वहां भी नहीं है। रमन सिंह की सरकार, शिवराज सिंह सरकार का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी बार वापसी, वही तीसरी बार वापसी छत्तीसगढ़ में भी अगर होती है तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर छत्तीसगढ़ से भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुछ उम्मीद भी नजर आ रही थी इस बार। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं की मौत हुई थी नक्सली हमले में, एक पार्टी लीडरशिप लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी बुरी खबर छत्तीसगढ़ से भी है कांग्रेस के लिए, अगर एग्जिट पोल के नतीजे इसी दिशा में बढ़े तो। 2 राज्यों की तस्वीर हम दिखा चुके हैं, अब बाकी 2 राज्य बहुत अहम है, जिसमें दिल्ली सबसे अहम है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है। माना यकीन करिए, दिल्ली के आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। हर कोई ओपिनियन पोल में भी कह रहा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काटेगी, हो सकता है बीजेपी जीत जाए, जीत से कुछ कदम दूर रह जाए, हंग असेंबली हो जाए। इन सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर बाद आपको देंगे, जब टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल आपको बताएगा कि दिल्ली में आज हिस्टोरिक वोटिंग, ऐतिहासिक वोटिंग के बाद एक कमेंट जरूर इनका लेना चाहिए, अलका का, कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ देखिए, आपका आंकड़ा कह रहा है कि 51 +-7 बीजेपी, राइट। अब आप इसको माइनस करिए, मान लीजिए तो 44 पे रुक जाइए। अब आप कांग्रेस 39 +-7, एक सेकंड प्लस, हाँ करूंगी, उसमें भी +- तो मैं यहाँ मुझे करने दीजिए ना। अब मेरा है तो 39 कांग्रेस को +-7 कर दीजिए, तो मैं प्लस करती हूँ यहाँ पर, तो 46। तो हम 46 है, वो 44 है, हम सरकार बना रहे हैं। सुविधा के हिसाब से इस आंकड़े को अलका ने एनालाइज किया। हर कोई ऐसा करता है, मेरा अधिकार है। स्टेटस को कांग्रेस में अलका ने प्लस एंड देखा है और बीजेपी में देखा है, लेकिन कुल मिलाकर अगले 4 दिन में नतीजे साफ हो जाएंगे। 8 तारीख को, आज 4 तारीख है, 4 दिन में तस्वीर साफ होगी। लेकिन 2 राज्यों की तस्वीर जो एग्जिट पोल में अभी तक आई बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस की हालत खराब है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। पहले हम आपको फिर दिखाएंगे राजस्थान, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली बहुत अहम है।